तो बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आवेशन के प्रकार को, कि आवेशन के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले हम लोग ने उस वीडियो में जाना था आवेशन क्या होता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को आवेशन कहते हैं। अब आज हम लोग उस आवेशन के चारों विधि के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक पहला विधि था घर्षण के द्वारा आवेशन। क्या था? घर्षण के द्वारा आवेशन, ये पहला विधि था। इस विधि में हम लोग को जानना है, इस विधि में हम लोग को ये जानना है कि किस तरह से दो वस्तुओं को आवेशित करते हैं, किस तरह से दो वस्तुओं को आवेशित करते हैं। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में हम बस देखेंगे क्या करते हैं। हम लोग को इसको समझने के लिए पहला तो एक बात ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पर वह अंदर से बाहर की ओर जंप करता है। अगर इसको कहीं से भी किसी प्रकार से एनर्जी दिया जाए तो यह अंदर से बाहर की ओर जंप करता है, और अगर उससे एनर्जी ले लिया जाए तो यह अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाता है। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे यह घर्षण के द्वारा आवेशन बेस्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो वस्तु लेते हैं, उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो जैसे रगड़े तो घर्षण हुआ, और घर्षण होने पर क्या होता है? उष्मा आता है। क्या आता है? उष्मा आता है। और हमको पता है कि जहां उष्मा वहां ऊर्जा। तो उस उष्मा से हमको ऊर्जा मिलता है, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के अंदर से बाहर की ओर जंप करता है, अंदर से बाहर की ओर क्या करता है? जंप करता है। जिससे क्या होता है कि वस्तु पे एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि दो वस्तु का रगड़ है और इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रगड़ा रहे हैं, तो मान लीजिए कि इसमें ऐसा है कि इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले। इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को मात्र 2 वोल्ट एनर्जी मिले तो यह उछल के बाहर आ जाए। और ये दूसरा अलग वस्तु है, इसमें क्या है कि इसको कम से कम अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिले तो ही जंप करेगा। तो दोनों जब रगड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे एनर्जी मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें आ जाएगा, यहां से जंप करके इसमें आ जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा? वस्तु कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया कम, तो इलेक्ट्रॉन कम गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और दोनों वस्तु क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो हम लोग इस चीज को यहां लिखेंगे। घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या क्या किए कि पहले दो वस्तु के लिए उसको रब किए, रगड़े, और रगड़ने पर क्या हुआ? उष्मा उत्पन्न हुआ, और उस उष्मा से क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गया। और उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अंदर कक्षा को छोड़ के, अंदर की कक्षा को छोड़ करके बाहर की ओर जंप करने लगा। और बाहर की ओर जंप करने से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु में कम हो गया और एक दूसरे वस्तु में ज्यादा हो गया। इससे दोनों वस्तु क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि इस विधि में हम दो अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, मतलब घर्षण किए, रब किए, रगड़ते हैं, और रगड़ने से उष्मा उत्पन्न होता है, और तथा उसी उष्मा से वस्तु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, जिससे एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जंप करती है।
जंप करती है और दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाता है। क्या क्या हुआ कि इस विधि में हम क्या किए, दो अलग अलग वस्तु को लिए और क्या कि दोनों को रग किया, दोनों को रगड़े। रगड़ने से क्या हुआ कि उष्मा उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, एनर्जी मिला। और उस उष्मा से हम लोग क्या किए कि उष्मा से क्या मिल गया, हमको एनर्जी मिल गया। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के अंदर कक्षा से क्या किया, बाहर की ओर जंप किया। अगर सोचो इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में हो तो कहां जंप करेगा, दूसरे वस्तु में तो क्या हुआ कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या हो गया, जंप कर गया। दूसरे वस्तु में क्या कर गया, जंप कर गया, जिससे क्या हो गया, दोनों वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, आवेशित हो गया। अभी तक में हम लोगों ने जाना कि जो घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका रीजन कैसे, कारण क्या है। तो इसका कारण हम लोग पहले ही जान चुके हैं, फिर से बताते हैं कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो अपना अंदर की छोड़ के बाहर की ओर आता है। अंदर की कक्षा को छोड़ करके, अपने कक्षा को छोड़ करके बाहर की ओर जंप करता है। तो क्या होता है कि अगर दो वस्तु को रगड़ रहे हैं तो उष्मा उत्पन्न हुआ और उष्मा से ऊर्जा आया। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला और वो क्या किया, अंदर से बाहर की ओर जंप किया। जिससे क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो कारण क्या है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर वह अपनी अंदर की कक्षा को छोड़कर बाहर की ओर जंप करता है। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी है, क्या करता है, अपने कक्षा को छोड़ करके क्या करता है, बाहर की ओर जंप करता है। और चूंकि हम यहां पर दोनों वस्तु को रगड़ के ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा देते हैं। रगड़ क्या मिल गया, उसको ऊर्जा मिल गया, जिससे एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर के, एनर्जी को लेकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। क्या होता है, चला जाता है। इसका रीजन इसका जो है, इसका कारण जो है बहुत सिंपल है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है, क्या किया, अंदर से बाहर की ओर जंप करता है। तो क्या हुआ कि जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर अपनी अंदर की कक्षा छोड़ करके कहां आता है, बाहर ओर जंप करता है। और हम क्या कर रहे हैं, घर्षण किए तो क्या दिए, एनर्जी। तो एनर्जी देने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर जंप किया। तो इसका सिंपल रीजन था। और हम लोग ने आज ये सब देखा कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वस्तु को चालन से कैसे आवेशित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।